एक जो डोज है वो सारी महामारी खत्म कर देगी। जैसे बेरोजगारी, कोरोना महामारी हो रही, महिलाओं के सम्मान की, किसानों के जो सम्मान है उसको क्षति पहुंचाने की, सबकी एक इलाज है और उसकी 2 डोज देनी है। 2022 में 1 डोज देनी है, देश की जनता से अपील है। 2024 में 1 डोज देनी है आपको। एक बार 2014 तक का रिकॉर्ड निकाल के देखें, जो लोग ज्ञान बांटे हैं 2014 तक का, और उसके बाद का रिकॉर्ड 7 साल का निकाल के देखें कि 2014 में कितने सैनिक जवान हमारे भाई शहीद हुए थे और कितने किसानों ने आत्महत्या करी थी 2014 तक। ठीक, उसके बाद 2014 का जो पीरियड है, जो सरकार है, अब इसका निकाल के देखें कितने हमारे शहीद हुए हैं, जितने हमारे शहीद हैं जवान, और कितने किसानों ने आत्महत्या करी है, कितने किसानों की आय दुगनी हुई है, कितना देश पे कर्जा बढ़ा है, और उस टाइम पे देश कौन से नंबर पे आता था गरीबी में और अब कौन से नंबर पे आता। तो प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल कर, बोलने से पहले भाई अनुरोध है मेरा, तुम एक बार समय निकाल कर देख लियो, ठीक है। और कहना चाहूँ, आगे आने वाले समय में चुनाव आ रहे भैया, नई नई उम्र के युवाओं में निकल गए और किसान चाचा ताऊओं में निकल कर, जो किसान महिलाओं में दूसरों खेतों मजदूरी करके खेती करें, वो भी यहाँ में निकल गए। ठीक, आओ चुनाव लड़ो, सहयोग करो एक दूसरे को, और आप लोग बैठोगे तभी आप हमारा समाधान कर पाओगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। बुरे लोगों को हटाओ, अच्छे लोगों को जिताओ, ठीक है ना। इस महामारी बहुत हो रही देश में, एक अकेली हुई ना हो रही कोरोना वाली, बेरोजगारी की भी हो रही, बेरोजगार ना मिल रहा दूर दूर तक देखने को भी, और महिलाओं के सम्मान की बहुत हो रही दिक्कतबाजी, परेशानी बाजी। ठीक, और जो किसान है उनके जो हालत है वो तो तुम्हें पता ही है, और जो सैनिक है उनकी भी पता। ठीक, कितने उनको सम्मान मिला है, कितनी उनको तनख्वाह मिला है, कितनी उनको पेंशन मिला है, क्या उनको वो मिले हैं सुविधाएं। ठीक, 2022 में चुनाव है यूपी में, माहौल देश में क्या, किसान आंदोलन चल रहा है, सभी आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं। तो मैं विनती करूंगी जितने भी हमारे यूपी के किसान हैं और जो यूपी के किसान नेता हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के कि जागरूक करें यूपी में। ठीक है, कितने जागरूक हो रहे हैं यूपी में आप बहुत अच्छे से जानते हो, मेरे से अच्छे से जानते हो। आप सभी लोग यूपी से हो, जितने लोग मेरे को देखते हैं, इतने लाखों लोग मुझे देखे हैं, धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आप मेरी बातों से सहमत रहे हुए हैं। तो अपनी, जरूरी नहीं है कि हिंसा फैले, हिंसा बिल्कुल नहीं फैलनी चाहिए, हिंसा को मैं सपोर्ट नहीं करती, ना मैं सहयोग करती। अपनी बात को रखने के लिए किसानों को जागरूक करें। किसानों ने इतना सम्मान दिया भैया, किसान नेताओं को ऐसे ही थोड़ी विश्वास करा किसान नेताओं पे, तो उनका फर्ज है कि वो यूपी के जो किसान हैं उनको जागरूक करें, चाहे ऐसे लाइव आके जागरूक करें, लाइव बोल के करें। अगर इस टाइम लॉकडाउन चल रहा, लाइव बोल के भी कर सकते हैं, फ़ोन पे बात करके भी कर सकते हैं। अपनी बात को रखें, हिंसा को बढ़ावा ना देवें। ना मैं सपोर्ट करती हिंसा वाले लोगों को, मैं उनसे अपील कर रही हूँ और किसानों से भी अपील करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी बात को रखें, अपने अधिकार को रखें। और जो लोग नहीं समझ पा रहे, थोड़ा सा समय निकाल के, इतना सा समय एक बार पढ़ भी लेवें कि इनमें क्या दिक्कत है। जिनको समझ नहीं आता उनको मैं बोल रही हूँ, जिनको समझ आ रहा है वो तो समझते हैं, उनको बोल रही हूँ जो ज्ञान बांटते हैं। मेरा अनुरोध है सभी से कि प्लीज़ आप एक बार ध्यान देवें इस चीज़ पे, क्योंकि यूपी के किसानों ने, भाई देश के किसानों ने इतना सम्मान बख्शा किसान नेताओं को, तो क्यों ना हमें उनका सहयोग करना चाहिए। मुझे तो किया ही किया है, लेकिन किसानों को भी करते हो, किसानों की वजह से मुझे सहयोग आपने किया, सैल्यूट करती हूँ मैं आपको। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस बात को उठावें कि क्यों ना हमारे यूपी में जो वो है, अपनी बात को ज़्यादा रखें। यूपी में कम है, सभी को पता, बुस पे लीपने वाला काम मैं करती नहीं हूँ भाई, लेकिन सभ्यता से आप अपनी बात को रखें। लाइव आके भी रख सकते हैं, चैनल पे इंटरव्यू के जरिए रख सकते हैं, वीडियो बना के व्हाट्सएप पे रख सकें, आपस में चर्चा करके भी रख सकें। तो मैं, ताकि हमारी बात को प्रधानमंत्री जी सुने, और एक जो डोज है वो सारी महामारी खत्म कर देगी। जैसे बेरोजगारी,
कोरोना महामारी हो रही, महिलाओं के सम्मान की, किसानों के जो सम्मान है उसको क्षति पहुंचाने की, सबकी एक इलाज है और उसकी 2 डोज देनी है। 2022 में 1 डोज देनी है, देश की जनता से अपील है। 2024 में 1 डोज देनी है आपको, ठीक है। वो 2 डोज बहुत जरूरी है, सारी महामारी दूर भाग जाएंगे, आप देख लेना, मेरा विश्वास है। अनुरोध करती हूँ आप अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें, सही से इस्तेमाल करें। जैसे कि हम लोग बंगाल नहीं गए भाई, यहीं से बैठ के जनता से अपील करी थी, ठीक। ये हम लोग बंगाल नहीं गए, यहीं से बैठ के अपील करी थी जनता से। किसानों ने बात को समझा, सराहना करती हूँ मैं समझदार लोगों की, ठीक। ऐसे ही आप 2022 में बात को समझें। 1 डोज 2022 में जरूरी, 1 डोज 2024 में जरूरी। अगर आप इस देश में, भारत में आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं सच के लिए, तो आपसे बड़ा कोई सम्मानित नहीं। सच के लिए आवाज उठाओ भाई, उठानी चाहिए। और सारी चीजें संविधान के दायरे में करनी चाहिए। संविधान कहता है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, संविधान कहता है कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, संविधान कह सकता है हम अपने बात को रख सकें। सभी उसके दायरे में करें। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ध्यान रखना आप सभी लोग अपना और अपनों का। इस हालात में बहुत जरूरी है एक दूसरे की मदद जरूर करना, चाहे एक ही व्यक्ति की करना जरूर। मैं ये कह सकती हूँ कि इस काल में जरूरी नहीं मैं रोज फोटो खींच के दिखाऊं। जो ये माहौल चल रहा, मैंने पर डे हर एक व्यक्ति की जरूर मदद करी है। ध्यान रखना, मेरी औकात एक व्यक्ति की मदद करने की थी तो मैंने एक की करी है, लेकिन करी डेली है। आप सभी अनुरोध करती हो, चाहे आप एक ही व्यक्ति की मदद कर पावे डेली, पर करना जरूर। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना और अपनों का। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई। सारे ने ध्यान रख लियो, सारे के सारे कचुना होने का देश में होगा वही जो देश की जनता चाहती है, जो देश चाहती है, ठीक। और जो लोग मुझे बोलते हैं कि देश विरोधी बात बोलना बंद करो, देखो एक कमेंट आ रहा, उपाध्याय, देश विरोधी वो नहीं होते जो सच बोलते हैं, देश विरोधी तो आप जैसे लोग होते हैं जो सच बोलने से डरते हो भाई और झूठ के तलवे चाटते हो, ठीक है ना। हम देश विरोधी नहीं है, देश विरोधी आप हो क्योंकि आप तलवे चाटते हो। तो इस देश का तो पहले से ही मान है, इतने क्रांतिकारी हुए जो किसी के तलवे ना चाटे भैया। इतिहास में भी नाम उन्हीं का जिन्होंने सच बोला, सच का सहयोग करा। तलवे चाटने वालों का ना कहीं भी देख लियो, उठा के इतिहास उठा लियो, ठीक है। राम राम भाई, ध्यान रखियो सारे अपने, सब ठीक है। सभी चैनल वालों से मैंने अपील करी, मेरे भाई आप सभी मेरे व्यवहार से वाकिफ है, कोई चूक मुझसे हो जाए तो मुझे माफ कर दियो। बाकी सहयोग जरूर करना किसानों का नुकसान ना हो। मैंने बहुत कुछ सहन करा, बस मैं चुप इसलिए थी कि किसानों का आंदोलन खराब ना हो जाए, किसानों का नुकसान ना हो जाए, ठीक है ना। अगर मेरे साथ फिर से किसी ने ऐसी हरकत करी तो मैं अपने पेज से लाइव करके सारी वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, गंदी गंदी, जो आप शब्द सुन नहीं सकते हो। आदमी के पास बैठ के नहीं सुन सकता, फिर भी मैंने इतना सहन करा एक लड़की होकर। सारी लाइव चला के रिकॉर्डिंग और लाइव अपने पेज से करके चैनल वालों को बुला के सारों को सारी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, चाहे वो गंदी ही भाषा में क्यों ना है, पर इनका रूप दिखाऊंगी। मैं दिखाऊंगी मैंने क्या कुछ सहन करा। तब तक आप अपना ध्यान रखना, सहयोग करना मेरे को और मेरे जैसों को भी, किसानों को भी। और आप लोग अपना बस ध्यान रखना सभी लोग। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जिन्हें मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करें। वैसे तो मेरे बोलते ही इतनी आपने शेयर कर दी व्यूज़ और वो ऊपर ही दिख रहा है, फिर भी मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि बात बहुत ज़रूरी है और वो डोज बहुत ज़रूरी है भाई। 2 डोज बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का।